बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सही इस्लामी मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें और हौसला मिले। मक्का मुकरमा हिजाज का ये शहर मशरिक़ में जबल अबू कुबैस और मगरिब में जबल कुएकान दो बड़े बड़े पहाड़ों के दरमियान वाक़ है और इसके चारों तरफ छोटी छोटी पहाड़ियों और रेतीले मैदानों का सिलसिला दूर दूर तक चला गया है। इसी शहर में हुजूर शहनशाह कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई। इस शहर और इसके अतराफ मंदरजा झैल मशहूर मकामात वाक़ है। काबा मुअज़्ज़मा, सफ़ा, मरवा, मीना, मुज़दलिफ़ा, अरफात, गारे हीरा, गारे सौर, जबल तनईम, ज़ईराना वगैरह। मक्का मुकरमा की बंदरगाह और हवाई अड्डा जद्दा है जो तकरीबन 54 किलोमीटर से कुछ ज़ायद के फ़ासले पर बहरे कुलज़ुम के साहिल पर वाक़ है। मक्का मुकरमा में हर साल ज़ुल्हिज्जा के महीने में तमाम दुनिया के लाखों मुसलमान बहरी, हवाई और खुश्की के रास्तों से हज के लिए आते हैं। मदीना मुनव्वरा मक्का मुकरमा से तकरीबन 320 किलोमीटर के फासले पर मदीना मुनव्वरा है, जहां मक्का मुकरमा से हिजरत फरमाकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और 10 बरस तक मुकीम रहकर इस्लाम की तबलीग फरमाते रहे। और इसी शहर में आपका मज़ार मुक़द्दस है जो मस्जिद नबवी के अंदर गुंबद खज़रा के नाम से मशहूर है। मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 4.5 किलोमीटर शुमाल में उहुद का पहाड़ है, जहां हक व बातिल की मशहूर लड़ाई जंग उहुद लड़ी गई। इसी पहाड़ के दामन में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत सैयदु शुहदा हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु का मज़ार मुबारक है जो जंग उहुद में शहीद हुए। मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर मस्जिद कुबा है। यही वो मुक़द्दस मकाम है जहाँ हिजरत के बाद हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क़याम फरमाया और अपने दस्ते मुबारक से इस मस्जिद को तामीर फरमाया। इसके बाद मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ लाए और मस्जिद नबवी की तामीर फरमाई। मदीना मुनव्वरा की बंदरगाह यंबुअ है जो मदीना मुनव्वरा से 117 किलोमीटर के फासले पर बहरे कुलज़ुम के साहिल पर वाक़ है। ख़ातिमुन नबीयीन अरब में क्यों? अगर हम मुल्क अरब को कुर्रे ज़मीन के नक्शे पर देखें तो इसके महल वक़ूअ से यही मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने मुल्क अरब को एशिया, यूरोप और अफ्रीका 3 बर्रे आज़मों के वसत में जगह दी। इससे बखूबी ये समझ में आ सकता है कि अगर तमाम दुनिया की हिदायत के वास्ते एक वाहिद मरकज़ कायम करने के लिए हम किसी जगह का इंतखाब करना चाहे तो मुल्क अरब ही इसके लिए सबसे ज़्यादा मौजू और मुनासिब मकाम है। खुसूसन हुजूर खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने पर नज़र करके हम कह सकते हैं कि जब अफ्रीका और यूरोप और एशिया के 3 बड़ी सल्तनतों का ताल्लुक मुल्क अरब से था तो जाहिर है कि मुल्क अरब से उठने वाली आवाज़ को उन बर्रे आज़मों में पहुँचाए जाने के ज़राए बखूबी मौजूद थे। गालिबन यही वो हिकमत इलाही है कि अल्लाह ताला ने हुजूर खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मुल्क अरब में पैदा फरमाया और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अक़वाम आलम की हिदायत का सुपुर्द फरमाया। अरब की सियासी पोजीशन हुजूर नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारका के वक्त मुल्क अरब की सियासी हालत का ये हाल था कि जनूबी हिस्से पर सल्तनत हबशा का और मशरक़ी हिस्से पर सल्तनत फ़ारस का कब्ज़ा था और शुमाली टुकड़ा सल्तनत रूम की मशरक़ी शाख सल्तनत अरब आज़ाद था। लेकिन उस पर कब्ज़ा करने के लिए हर एक सल्तनत कोशिश में लगी हुई थी और दर हकीकत इन सल्तनतों की बाहमी रकाबतों ही के तुफ़ैल में मुल्क अरब आज़ादी की नेमत से बहरावर था। अरब की अखलाकी हालत नहायत ही अबतर बल्कि बद से बदतर थी। जहालत ने उनमें बुत परस्ती की लानत ने उनकी इंसानी दिलो दिमाग पर काबिज होकर उनको बुत परस्त बना दिया था।
وہ مہاجر فطرت کی ہر چیز، پتھر، درخت، چاند، سورج، پہاڑ، دریا وغیرہ کو اپنا معمول سمجھنے لگے تھے۔ عقائد کی خرابی کے ساتھ ساتھ ان کے اعمال و افعال بے حد بگڑے ہوئے تھے۔ قتل، رہزنی، شراب خوری، فحش گوئی، غرض کون سا ایسا گندا اور گھنونا عمل جو ان کی سرشت میں نہ رہا ہو۔ چھوٹے بڑے سب کے سب گناہوں کے پتلے اور پاپ کے پہاڑ بنے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد۔ بانی کعبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ایک فرزند کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، جو بی بی ہاجرہ کے شکم مبارک سے پیدا ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اور ان کی والدہ حضرت بی بی ہاجرہ کو مکہ مکرمہ میں لا کر آباد کیا اور عرب کی زمین ان کو عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے فرزند کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، جو حضرت بی بی سارہ کے شکم سے تولد ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی حضرت کتورہ کے پیٹ سے جو اولاد مدین وغیرہ ہوئے، ان کو آپ نے یمن کا علاقہ عطا فرمایا۔ اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے اور ان کی اولاد نے خداوند قدوس نے اس قدر برکت عطا فرمائی کہ وہ بہت جلد تمام عرب میں پھیل گئے، یہاں تک کہ مغرب میں مصر کے قریب تک ان کی آبادیاں جا پہنچی اور جنوب کی طرف ان کے خیمے یمن تک پہنچ گئے اور شمال کی طرف ان کی بستیاں ملک شام سے جا ملی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایک فرزند جن کا نام قیدار تھا بہت ہی نامور ہوئے اور ان کی اولاد خاص مکہ میں آباد رہے، اور یہ لوگ اپنے والد کی طرح ہمیشہ کعبہ معظمہ کی خدمت کرتے رہے، جس کو دنیا میں توحید کی سب سے پہلی درسگاہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ انہی قیدار کی اولاد میں عدنان نامی نہایت ہی اولو العزم شخص پیدا ہوئے، اور عدنان کی اولاد میں چند پشتوں کے بعد قصہ بہت ہی جاہو جلال والے شخص پیدا ہوئے، جنہوں نے مکہ مکرمہ میں مشترکہ حکومت کی بنیاد پر 440 عیسوی میں ایک سلطنت قائم کی اور ایک قومی مجلس بنائی جو دارون ندوہ کے نام سے مشہور ہے، اور اپنا ایک قومی جھنڈا بنایا جس کو لیوا کہتے تھے، اور مندرجہ ذیل 4 عہدے قائم کیے جن کی ذمہ داریاں 4 قبیلوں کو سونپ دی: رفادہ، صفادہ، حجابہ، قیادہ۔ قصہ کے بعد ان کے فرزند عبد مناف اپنے والد کے جان نشین ہوئے، پھر ان کے فرزند ہاشم، پھر ان کے فرزند عبد المطلب، ایک کے بعد ایک دوسرے کے جان نشین ہوتے رہے۔ انہی عبد المطلب کے فرزند حضرت عبداللہ ہے، جن کے فرزند انجمن ہمارے حضور رحمت العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جن کی مقدس سیرت پاک لکھنے کا خداوند عالم نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو شرف عطا فرمایا۔